दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे प्रेम की कल्पना की है जहां भक्त अपने आराध्य को अपनी आंखें अर्पण करने को तत्पर हो? यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस अटूट बंधन की गाथा है जिसने धर्म की दिशा बदल दी थी। यह उस क्षण की कहानी है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक विकट चुनौती के सामने अपने सबसे प्रिय वस्तु माँ दुर्गा के चरणों में रखने के लिए तैयार हुए थे। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे त्याग और समर्पण के असीम सागर की एक झलक है। तो आइए जाने इस अद्भुत कथा को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। हिंदू महाकाव्य रामायण एक ऐसी गाथा है जो पीढ़ियों से हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। आज की हमारी कहानी इस महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रित करती है। रावण के विरुद्ध निर्णायक युद्ध के पूर्व संध्या भगवान श्री राम सीता हरण से व्यथित और धर्म के पुनर्स्थापना के लिए संकल्पित लंका के तट पर खड़े थे। उनका शत्रु रावण केवल न एक शक्तिशाली राजा महापराक्रमी योद्धा था, बल्कि महाअभिमानी घमंडी व्यभिचारी भी था। इस विषम परिस्थिति में भगवान श्री राम को दैवी सहायता की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने माँ दुर्गा का आराधना करने की सलाह दी गई। लंका के अवैध किले बंदी और रावण की अपार शक्ति किसी भी साधारण मानव के लिए दुर्गम चुनौती थी। राम अपने बानर सेना के साथ एक ऐसे शत्रु का सामना कर रहे थे जो वरदान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता भी था। ऐसे में ऋषि अगस्त्य और विभीषण ने उन्हें माँ दुर्गा की शक्ति का वाहन करने का मार्ग दिखाया। उस आदि शक्ति की आराधना जो ब्रह्मांड को संचालित करती है और बुराई के अंत करने में सक्षम है। यह पूजा नवरात्रि के पवित्र 9 रातों में आयोजन की जाती है, जिसकी उद्देश्य देवी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था, ताकि रावण पर विजय सुनिश्चित हो सके। भगवान विष्णु के अवतार राम द्वारा शक्ति की आराधना देवत्व के भीतर के सहयोग और सम्मान का महत्व को दर्शाती है। भगवान राम ने पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा आरंभ की। 9 दिनों तक चले इस अनुष्ठान में हर दिन विशेष प्रार्थनाएं और मंत्र उच्चारण किए गए। पूजा के पूर्ण आहुति के लिए अंतिम दिन 108 नील कमलों का अर्पण अनिवार्य था। 108 की संख्या ब्राह्मणीय पूर्णता की प्रतीक थी और नील कमल दिव्यता का। राम और उनके सहायकों ने बड़ी कठिनाई से 108 कमल को जुटा लिया, लेकिन जब अंतिम अर्पण के समय आया तो एक भयंकर संकट सामने आ गई। एक नील कमल रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। कैसे गायब हुआ वह महत्वपूर्ण कमल? क्या यह किसी के भूलती या स्वयं देवी की कोई परीक्षा? कुछ कथाओं में हमें मिलती है कि यह माँ दुर्गा की लीला थी, जो भगवान राम के भक्ति की गहराई को परखना चाहती थी। कारण जो भी हो, एक कमल की कमी ने अनुष्ठान को अधूरा कर दिया था। समय बीत रहा था और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा धूमिल होती जा रही थी। यदि पूजा पूर्ण न हुई तो रावण पर विजय का स्वप्न भी अधूरा रह सकता था। भगवान राम के मन में धर्म और कर्तव्य को लेकर गहरा द्वंद्व चलने लगा था। भगवान राम जो न केवल एक न्याय प्रिय राजा थे और वीर योद्धा, बल्कि एक परम भक्त भी थे। जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो भगवान राम ने मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्हें याद आया कि उनकी आंखें नीली कमल के समान सुंदर है। बिना किसी क्षण के हिचकिचाहट के त्याग की एक अद्भुत पूर्व मिसाल पेश करते हुए भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि वह अपना एक नेत्र माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करेंगे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक तीर से अपने आंख निकालने के लिए तैयार हो गए। यह दृश्य भक्ति और बलिदान की पराकाष्ठा का प्रतीक था। अपने आराध्य के लिए अपने सबसे प्रिय अंग को अर्पित करने का संकल्प लिया। जैसे ही भगवान श्री राम अपनी आंख निकालने वाले ही थे कि एक अद्भुत घटना घटी। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और उनकी अद्वितीय भक्ति या निस्वार्थ त्याग से प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान राम के हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि गायब हुआ कमल उनकी ही माया थी। कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण भगवान राम को उनकी असीम कृपा प्राप्त हुई।
माँ दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, दिव्य अस्त्र प्रदान किया और रावण पर निश्चित विजय के आशीर्वाद भी दिया। भगवान श्री राम की इस परम भक्ति से केवल पूजा को पूर्ण ही नहीं किया बल्कि धर्म की विजय मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार होते हुए भी शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना करते हुए यह पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन और परस्पर सम्मान के महत्व को दर्शाता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसने इस विजय को संभव बनाया। यह कथा धर्म और अधर्म के युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का। माँ दुर्गा के सहायता प्राप्त करके भगवान राम ने यह सुनिश्चित कर दिया कि सत्य और न्याय विजय होती है। यह कथा भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य और लोक कथाओं में अलग अलग रूपों में मिलती है, जो इसकी व्यापक और स्वीकृति और महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, आपको भगवान राम और माँ दुर्गा की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।